दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर के बहुत ही शानदार प्रश्न करने वाले हैं और इन प्रश्नों को करने के लिए हम आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट देंगे और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसकी मदद से आप बहुत ही कम समय में एकदम कम समय में आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, इन प्रश्नों का उत्तर आप बता पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रिक, छोटी छोटी बातें आपको पता चल जाए और इन प्रश्नों में आपकी कभी गलती ना हो, है ना। क्योंकि एक छोटा सा मिस्टेक आपको यहाँ पर 1 नंबर कम करवा सकता है। तो क्यों 1 नंबर कम करना, कॉन्सेप्ट सीख ही लेते हैं, छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होते हैं उनको ध्यान में रख ही लेते हैं ताकि आगे मिस्टेक्स ना हो, है ना। तो चलिए शुरू किया जाए ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ज़रूर से। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वैसे कैलेंडर का ये तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने एकदम बेसिक पूरा पढ़ाया था कैलेंडर का। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, है ना। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा ये भी आपको बता देते हैं। जब आप वीडियो के अंत में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एंड स्क्रीन में दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट में पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया है, इसमें हम 2-3 टाइप के प्रश्न करने वाले हैं ना। पहला टाइप तो ये है यहाँ पर टाइप 1, है ना। देखिएगा क्या दिया है प्रश्न में। 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर आपसे एक डेट दिया जाएगा, उस डेट को कौन सा दिन था वो दे दिया जाएगा और अगले डेट को पूछेगा कि इस साल को इस डेट को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो बड़ा ही आसान है, बस छोटा छोटा चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यहाँ पर इसका दिया है हमको 15 अगस्त 2003, है ना। 15 अगस्त 2003 दिया है, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा। इस डेट को आपका जो दिन था वो क्या था, शुक्रवार था, यानी फ्राइडे था, है ना। क्या था, फ्राइडे था। अब आपसे पूछ रहा है 15 अगस्त और 2015 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर पहला टाइप हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डेट और मंथ दोनों का सेम है, 15 अगस्त, बस आपके ईयर में चेंजिंग हो रहा है। 2003 का दे दिया है और 2015 का आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिएगा कैसे करते हैं। तो जब डेट और मंथ चेंज ना हो तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करना है, यानी ईयर पे फोकस करना है, जो हमारा वर्ष है उस पे फोकस करना है। देखिएगा अब आप 2003 और 2015 के बीच में कितने सालों का गैप है ये देखिए। एक पॉइंट यहाँ पर नोट करिएगा कि जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है, साधारण वर्ष होता है ना। साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जो लीप वर्ष ना हो। अब लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से विभाजित हो जाता है पूरी तरीके से, वह लीप वर्ष होता है। तो एक नॉर्मल ईयर में यानी साधारण वर्ष में ध्यान दीजिएगा कितने ऑड डे होते हैं, विषम दिन कितने होते हैं। तो 1 विषम दिन होता है, यानी 1 ऑड डे होता है, ठीक है। वहीं पर अगर बात किया जाए लीप ईयर की, तो लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, यानी 2 विषम दिन हो जाते हैं, ठीक है। कैसे होता है ये सारा कुछ हम आपको पहले वीडियो में समझा चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। देखिए नॉर्मल ईयर मतलब जैसे 2003 हो गया, 2005 हो गया, ये 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होंगे। लेकिन अगर हम 2004 की बात करें, 2004 की, तो ये 4 से विभाजित हो जाएगा पूरी तरीके से। इसका मतलब 2004 जो है वो लीप ईयर है, यानी लीप वर्ष है, ठीक है। तो एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। यही चीज़ आपको ध्यान रखना। अब देखिएगा इसको करेंगे कैसे। 2003 से 2015 के बीच में कितने वर्ष का गैप है, तो आप देखेंगे कि 12 साल का गैप है। 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 साल आ जाए। यानी एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे, तो 12 साल में कितने ऑड डे होंगे, 12 ऑड डे हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। कितने ऑड डे हो जाएंगे, 12 ऑड डे हो जाएंगे। अब एक बात बताइए,
इस 2003 से 2015 के बीच में क्या एक भी लीप ईयर नहीं आया होगा? आया होगा ना। कितने लीप ईयर होंगे? तो आप कहेंगे 2003 से जब आगे बढ़ेंगे तो 2004 जो है वो भी लीप ईयर होगा, फिर 4 साल बाद 2008 जो है वो भी लीप ईयर होगा, फिर 2012 वो भी लीप ईयर होगा, है ना। फिर 2016, तो 2016 हम 15 से पार चले जाएंगे, उसको नहीं लेंगे, है ना। तो 3 लीप ईयर होंगे। अब हमने यहाँ पर जाना है कि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, है ना। अभी तक लीप ईयर जो थे 2004, 2008 और 2012, उनमें से हमने एक एक ऑड डे ही लिया है। 12 ऑड डे में ये लीप ईयर के भी एक एक ऑड डे हैं। लेकिन 3 लीप ईयर हैं, उसमें तो हम जानते हैं कि 2 ऑड डेज होते हैं ना, तो एक एक ऑड डे इनका और लेना पड़ेगा हमको, यानी 3 ऑड डेज हमको और इसमें लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या किए हैं सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर जो भी दिया है यहाँ पर गैप देखिए कितने साल का है वो लिख लीजिए। इन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर हैं वो आप जोड़ दीजिए इसमें। तो कितना हो गया ये हो गया 12, 3, 15, है ना। 12, 3, 15। अब इस 15 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितने ऑड डे आएंगे? ऑड डे का मतलब है रिमाइंडर कितना आएगा इसका, है ना भाई। 7 का मतलब क्या है? सप्ताह बनता है। तो 15 को 2 सप्ताह में बांट दे अगर, तो कितना ऑड डे बचेगा? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऑड डे बचेगा भाई। 7 दूना 14 और एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, यानी यहाँ पर एक ऑड डे बचेगा। एक ऑड डे बच जाएगा, ठीक है, एक ऑड डे। इसी ऑड डे को अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप समझिएगा क्या है वो। हम यहाँ पर कैलेंडर में 2003 से 2015 में जा रहे हैं, यानी आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो जब आगे जाते हैं इस ऑड डे को हम इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ऑड डे है तो जोड़ दीजिए, है ना। कैलेंडर में अगर आपसे आगे का देकर पीछे का पूछ दिया जाए तो वहाँ पर ऑड डे को घटाएंगे आप। ठीक है, अगर कैलेंडर में आगे का देकर पीछे का पूछे, कैलेंडर में पीछे जाएंगे अगर, तो ऑड डे को घटाएंगे। लेकिन अगर कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो ऑड डे को जोड़ेंगे। ठीक है, तो एक ऑड डे यहाँ पर तो जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो फ्राइडे में एक जोड़िए, मतलब फ्राइडे से एक दिन आगे जाइए तो फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे आता है, यानी शनिवार आता है। ठीक है, सैटरडे, तो एक जोड़ देंगे, यानी कि 15 अगस्त 2015 को सैटरडे होगा, यानी शनिवार होगा। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। ये 2 पॉइंट आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। क्या है कि नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, यानी 2 विषम दिन होता है, 2 एक्स्ट्रा दिन होता है सप्ताह बनाने के बाद। ठीक है, चलिए ये प्रश्न हमारा हो गया। अब इसी तरीके से हम और भी प्रश्न देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया है 10 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा, है ना। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास, डेट जो दिया है वो दिया है 10 जनवरी 2010, है ना। 10 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? तो यहाँ पर बोल रहा है कि भैया शनिवार था, यानी सैटरडे था। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है कि 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए डेट और मंथ दोनों सेम है, तो इन पे तो हमको नहीं जाना है, हम देखते हैं यहाँ पर वर्ष पर फोकस करते हैं ना। देखिए अब यहाँ पर कितने साल का गैप है, तो 2010 से 2029 के बीच में आप कहेंगे कि 19 साल का गैप है। ठीक है, 19 साल का गैप है, प्लस इस 2010 से 2029 के बीच में कितने लीप ईयर आए हैं ये देखना है हमको। तो देखिएगा 2010 से आगे चलेंगे तो 2012 में एक लीप ईयर होगा। ठीक है, फिर 2016 में होगा, फिर 2020 में होगा, फिर 2024 में होगा और फिर 2028 में होगा। ठीक है, ये सारे लीप ईयर हो गए, बात समझ में आ गई ना।
फिर आगे अगला लीप ईयर कब होगा? 2032 में होगा, यानी हमको 2029 से पहले ही रहना है। ठीक है, तो कितने लीप ईयर हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5, 5 लीप ईयर हो गए, यानी 5 दिन एक्स्ट्रा हमारा जुड़ जाएगा इसमें। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया यहाँ पर? 9, 5, 14 यानी 24 आ गया। अब इस 24 का ऑड डे निकालिए, कैलेंडर में ऑड डे निकालना होता है हमको, है ना। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिक 21, 21 और 3 यानी 3 एक्स्ट्रा बचा, तो यहाँ पर 3 हमारा ऑड डे हो जाएगा। 3 हमारा क्या होगा? ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि नहीं? अब 3 ऑड डे को हमको क्या करना है? जोड़ना है या घटाना है? ये आपको यहाँ से डिसाइड होगा कि हमको 2010 से 2029 में जाना है, यानी आगे जाना है। तो हम इस 3 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो सैटरडे यानी शनिवार से 3 दिन आगे जाइए तो कितना हो जाएगा? शनिवार से आगे चलेंगे तो रविवार, सोमवार और मंगलवार। तीसरा दिन 3 दिन बाद क्या होगा? मंगलवार होगा, यानी ट्यूसडे हो जाएगा। क्या होगा? ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, ट्यूसडे। इतना काम आपको करना है। अभी आगे प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें आपको फंसाने वाला प्रश्न देगा, वो भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे, उसका भी आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक ना, तो वीडियो को पूरा गौर से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर जो भी ऑड डे आया है उसको हम क्या किए? जोड़ दिए, क्योंकि हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो जोड़ना पड़ेगा। सैटरडे से 3 दिन आगे जाएंगे तो ट्यूसडे आएगा। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, है ना। चलिए, ये प्रश्न भी हो गया। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था, तो 10 अक्टूबर 2009 को क्या होगा, है ना। तो देखिएगा क्या दिया है। 10 अक्टूबर 2019, है ना। 2019 को कौन सा दिन था? यहाँ पर कह रहा है कि भैया मंगलवार था, यानी ट्यूसडे था। ठीक ना। फिर आपसे पूछ रहा है कि 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है ना। तो देखिए, डेट और मंथ तो हमारा सेम है, इसका मतलब हम चलते हैं यहाँ पर वर्ष के ऊपर। इनके बीच में कितना का गैप है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर गैप है 10 साल का, है ना। 19 - 9 करेंगे तो 10 साल का गैप आ जाएगा, तो ये 10 हो गया। अब आप देखिए 2009 से 2019 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे? तो कौन कौन से लीप ईयर हो जाएगा? 2009 से आगे चलेंगे तो 2010 लीप ईयर नहीं होगा। 2012 जो है वो लीप ईयर होगा, है ना, 2012। और 2016 लीप ईयर होगा। फिर उसके बाद 2020 लीप ईयर होगा, लेकिन 20 तक तो हम जा नहीं रहे हैं। इसका मतलब कितने लीप ईयर हो गए? यहाँ पर 2 लीप ईयर हो गए। तो इसमें 2 आप ऐड कर दीजिए। कितना हो गया ये टोटल? ये हो गया आपका यहाँ पर 12, है ना। अब इसमें आप ऑड डे निकालिए तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना ऑड डे आ गया? 7 × 1 = 7, बचा कितना? 5, यानी 5 ऑड डे हो जाएंगे। 5 ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है, 5 ऑड डेज। अब देखिए, इस 5 को यहाँ पर घटाना है या जोड़ना है, ये आप खुद डिसाइड करिए। कैसे करेंगे? हम देखिए 2019 से 2009 में आ रहे हैं, यानी पीछे आ रहे हैं कैलेंडर में। तो इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, है ना। घटा दीजिए इसको, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर ये हो जाएगा थर्सडे, है ना। क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा, यानी गुरुवार हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका भी ट्रिक है ना। ट्यूसडे माइनस करेंगे 5, देखिएगा क्या आएगा। 1 कम किए तो सोमवार आया, फिर रविवार आया, फिर उसके बाद शनिवार आया, है ना। तीसरे नंबर पे शनिवार आया, फिर शुक्रवार आएगा चौथे पे, फिर गुरुवार आएगा। तो 5 कम करेंगे, 5 दिन पहले आएंगे तो गुरुवार आएगा। एक ट्रिक यहाँ पर और है, इसको जल्दी से निकालने के लिए याद करिएगा। देखिएगा, माइनस का मतलब है कि पीछे आना और प्लस का मतलब है आगे जाना। ठीक है, माइनस का मतलब है पीछे जाना, प्लस का मतलब है आगे जाना। याद रखिएगा, -5 यानी 5 दिन पीछे जाएं चाहे 2 दिन आगे जाएं, दोनों का सम 5 और 2 दोनों का सम अगर 7 आता है तो हम -5 की जगह पर +2 कर सकते हैं।
ठीक है, चाहे हम 5 दिन पीछे आए या 2 दिन आगे जाएं, सेम डे ही आएगा। इसी तरीके से अगर हम 6 दिन पीछे आए या फिर 1 दिन आगे चले जाएं, दोनों एक ही दिन होगा। बात क्लियर हो गई। इसी प्रकार चाहे हम 6 दिन आगे चले जाएं या 1 दिन पीछे आ जाएं, वही दिन होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, -5 यानी 5 दिन पीछे आने से बेहतर कि हम 2 दिन आगे चले जाएं। तो ट्यूसडे यानी मंगलवार से 2 दिन आगे जाएंगे, तब मंगलवार से 1 दिन आगे बुधवार, फिर उससे 1 दिन आगे गुरुवार यानी थर्सडे हो जाएगा। इसका सही उत्तर यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, गुरुवार। वैसे आप पीछे जाकर भी देख सकते हैं, थर्सडे ही आएगा, है ना। तो ये ट्रिक भी आप ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करने के लिए, ठीक है, ये चीज़। तो उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं आगे और डिफरेंट टाइप के प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो है ना, ये थोड़ा सा आपको फंसाने वाला प्रश्न है। यहाँ पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसमें पक्का है कि फंस जाएंगे प्रश्न में। तरीका वही है करने का, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो, तभी आपको पता चलेगा, है ना। क्या दिया है, 20 मार्च 2024, है ना। 2024 को कौन सा दिन कह रहा है कि संडे था। तो पूछा जा रहा है आपसे 20 मार्च, है ना, 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, यहाँ पर कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब देखिए डेट और मंथ तो सेम है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, ये दोनों बराबर है तो उसको बराबर रहने दीजिए। यहाँ पर आते हैं हम वर्ष के ऊपर, ठीक है, वर्ष के ऊपर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोले थे आपको कि इनमें देखिए कितने साल का गैप है। तो 2012 से 2024 के बीच में कितने साल का गैप है, 12 साल का गैप है। फिर इसके बाद देखिए कि 2012 और 2024 के बीच में कितने लीप ईयर हैं। तो आप देखेंगे कि 2012 भी तो एक लीप ईयर है ना। फिर उसके बाद 2016 भी एक लीप ईयर है, फिर उसके बाद 2020 भी एक लीप ईयर है, फिर इसके बाद 2024 भी एक लीप ईयर है। यानी 2024 एंड टू एंड, मतलब इस साइड वाला भी लीप ईयर है और इस साइड वाला भी लीप ईयर है। अब इसमें देखिए कि इन दोनों में से यानी 2012 और 2024 में से कौन लीप ईयर की तरह काउंट होगा, इसमें एज ए लीप ईयर किसको हम लेंगे, किसको छोड़ेंगे। इसको समझने के लिए एक ट्रिक आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी लीप ईयर वो तभी लीप ईयर की तरह काउंट किया जाएगा जब वह 29 मार्च को पार कर जाएगा, ठीक है। 29 मार्च को पार करने के बाद ही वो ईयर, वह लीप ईयर एज ए लीप ईयर काउंट होता है। बात क्लियर हो गई, क्योंकि जो लीप ईयर का एक एक्स्ट्रा दिन होता है वो फरवरी में ही तो जुड़ता है, 29 फरवरी हो जाता है ना। तो जब तक हम 29 फरवरी को पार नहीं करेंगे तब तक वह हमारा लीप ईयर की तरह काउंट नहीं होगा। देखिएगा अब यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 20 मार्च है ना, 20 मार्च है। 20 मार्च 2012 में 20 मार्च से आगे हमको जाना है, तो क्या रास्ते में 29 फरवरी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। 20 मार्च से भाई हम आगे जाएंगे ना, 2024 तक हमको जाना है। तो क्या 20 मार्च से आगे जाएंगे तो 29 फरवरी आएगा? नहीं आएगा, है ना। मतलब हम 29 फरवरी 2012 के 29 फरवरी को क्रॉस नहीं करेंगे। इसका मतलब 2012 को हम लीप ईयर की तरह काउंट नहीं करेंगे, यानी जो 2012 होगा वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2024 में। 2024 में 2012 से आगे बढ़ेंगे तो क्या 20 मार्च 2024 पहुंचते तक में क्या 2024 का 29 फरवरी आएगा? हम मार्च में जा रहे हैं तो फरवरी तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। इसका मतलब 29 फरवरी 2024 का 29 फरवरी हम क्रॉस करेंगे, यानी वो हमारे रास्ते में आएगा। तो 2024 जो है वो लीप ईयर
होगा, हमारा लीप ईयर की तरह काउंट होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो 2012 है वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा, लीप ईयर की तरह काउंट नहीं होगा इसमें, लेकिन 2016, 2020 और 2024 ये 3 साल लीप ईयर की तरह काउंट होंगे। यानी इसमें आप कितने साल कितने लीप ईयर जोड़ेंगे? 3 लीप ईयर जोड़ेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लीप ईयर जोड़ देंगे, जिससे आपका आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। जब हम आगे बढ़ते हैं कैलेंडर में, तो रास्ते में अगर 29 फरवरी आया उस साल का, तभी हम उस साल को लीप ईयर की तरह लेंगे, नहीं तो उसको लीप ईयर की तरह काउंट नहीं किया जाएगा, है ना। तो 12 3 कितना हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा 15। अब इसमें आप 7 से डिवाइड करके ऑड डे निकालिए, 7 दूना 14, एक ऑड डे आ जाएगा, एक विषम दिन आ गया। अब यहाँ पर बताइए हम क्या कर रहे हैं, 2024 से 2012 में आ रहे हैं, यानी कैलेंडर में पीछे आ रहे हैं। तो पीछे आ रहे हैं तो ऑड डे को घटाएंगे, यानी एक ऑड डे घटा दीजिए। तो संडे से एक दिन पहले क्या होता है, सैटरडे होता है, यानी शनिवार हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको थोड़ा सोच समझ कर करना है ना। कहाँ पे देखना है, कहाँ पे हम 29 फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं, कहाँ पे क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तब उसके हिसाब से उस साल को लीप ईयर की तरह लेना है, नहीं तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, चलिए ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक और प्रश्न हम यहाँ पर करते हैं। अब देखिए ये प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे कि जो साल है यानी वर्ष है, यहाँ भी 2005 है, यहाँ भी 2005 है। डेट और मंथ में चेंज है। 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, तो 29 अप्रैल 2005 को क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन था, तो ये था शुक्रवार, यानी फ्राइडे था, है ना, फ्राइडे था। तो आपसे पूछ रहा है 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर वर्ष हमारा चेंज नहीं हो रहा है, यानी उसी साल के अंदर हमको देखना है कि क्या करेंगे, है ना, सिर्फ 2005 के अंदर ही। तो देखिएगा, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, है ना, किस महीने में कितने दिन होते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जो हमारा जनवरी होता है, ऐसे आप याद कर लिए। हम आपको एक छोटा सा कविता बता देते हैं, उस कविता के अनुसार आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, है ना। मतलब क्या क्या, जून, है ना, जून नवंबर अप्रैल सितंबर, है ना, अप्रैल और सितंबर, इन सभी में कितने दिन होते हैं, इन सभी में हो जाते हैं 30 दिन। ठीक है, 30 दिन, 30 डेज। जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 दिन की फरवरी, बाकी सब 31, है ना। तो फरवरी कितने दिन का होगा, तो फरवरी होगा या तो 28 दिन का होगा साधारण वर्ष में, और लीप ईयर में 29 दिन का होता है ना। तो इन सब को छोड़कर जितने जो भी महीने हैं उनमें हमारा 31 दिन होता है। ठीक है, जून नवंबर अप्रैल सितंबर, इन सभी में 30 दिन, फरवरी में 28 या 29 दिन, बाकी जितने भी महीने बचे हैं उनमें आपका हो जाता है 31 दिन, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप कैलेंडर के हिसाब से देखिए कि पहले कौन सा महीना आता है। तो पहले कौन सा महीना आ रहा है, तो यहाँ पर अप्रैल आ रहा है ना, अप्रैल आ रहा है। अप्रैल के बाद ही तो अगस्त आएगा। अप्रैल से आगे चलिए, अप्रैल के बाद क्या हो जाएगा, मई, फिर हो जाएगा हमारा जून, फिर हो जाएगा जुलाई, और फिर आएगा यहाँ पर अगस्त। जहाँ से जहाँ पहुँचना है हमको उन सभी को लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब देखिए कि यहाँ पर हमारा
जो ये शुरू वाला महीना है इसमें कितने दिन बचे हैं उसको लिखना है ना, कितने दिन बचे हैं उसको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कि अप्रैल में 29 अप्रैल तक तो ये पहले से ही है, अब 29 अप्रैल में और कितने दिन बचे हैं, ठीक है, क्योंकि अप्रैल जो है हमारा देखिए कितने दिन का होता है 30 दिन, 29 तक तो हम पहुँच ही चुके हैं, एक और दिन बचा है हमारे पास, तो अप्रैल में कितने दिन बचे हुए हैं, एक दिन बचे हुए हैं, ठीक है। मई में आप जानते हैं कि कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। जून में कितने दिन होते हैं, जून में आप देखिए 30 दिन होता है, तो 30 दिन हो गया। फिर जुलाई में भी कितने दिन हो जाते हैं, 31 दिन हो जाते हैं। अगस्त में कितना दिन होता है, तो अगस्त में 31 दिन होता है, लेकिन आपको यहाँ पर अंतिम महीना अगस्त दिया है ना, तो इसमें देखिए कि हम कौन से डेट तक पहुँच पाए हैं, तो 15 अगस्त तक पहुँचे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको समझ लीजिए क्या क्या किए हैं हम। यहाँ पर देखिए अगस्त और अप्रैल की बात कर रहा है, साल हमारा सेम है, 2005 ही है। कैलेंडर के हिसाब से जो पहले आता है उसको आप पहले लिखिए, जो बाद में आता है उसको आप बाद में लिखिए, उनके बीच में जितने महीने हैं उनको लिख दीजिए। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, है ना। जो हमारा शुरू वाला महीना है उसमें देखिए कि कितने दिन बचे हुए हैं, क्योंकि अप्रैल हमारा 30 दिन का होता है, ये 29 है, 29 अप्रैल, एक दिन हमारा बचा हुआ है, तो उसको लिख लीजिए एक को। मई में देखिए 31 दिन होता है, जून में 30 दिन होता है, जुलाई में 31 दिन होता है, और अगस्त में आप देखिए तारीख लिख दीजिए उसका, है ना, लास्ट वाले मंथ का आप डेट डाल दीजिए, जो यहाँ पर 15 दिया गया है। अब आप इनको जोड़कर 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा उसको यहाँ पर प्लस या माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए या तो आप इनको सीधा सीधा भी जोड़ दीजिए सभी को, या फिर इनका रिमाइंडर लिख के जोड़ दीजिए। देखिए इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौका 28, कितना रिमाइंडर आया, 3 आया। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौका 28, 2 रिमाइंडर आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी 7 दूना 14, एक हमारा शेषफल, यानी ऑड डे हमने निकाली। सभी ऑड डेज को जोड़ दीजिए, या फिर यहाँ पे एक काम और आप कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं आप, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि जिनको जिनको ऐड करने पर 7 हो रहा है ना, उनको कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए 3, 3, 6, 1, 7, ये भी कट गया हमारा, बचा क्या, 2 और 1, 3, यानी 3 ऑड डे यहाँ पर होंगे। अब इस 3 ऑड डे को क्या करना है ये हमको यहाँ से पता चलेगा। देखिए अगस्त है, अगस्त से अप्रैल में आना है, तो हम पीछे जाएंगे कि आगे जाएंगे, अगस्त है, अगस्त से अप्रैल में आ रहा है, यानी कैलेंडर में हम पीछे आ रहे हैं, तो इस 3 ऑड डे को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। इसमें पीछे आ रहे हैं तो घटाएंगे, आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे। तो फ्राइडे से 3 दिन पहले आइए, है ना, -3 करिए, तब फ्राइडे यानी शुक्रवार, तो शुक्रवार से 3 दिन पहले, तो शुक्रवार के पहले गुरुवार, फिर उसके पहले बुधवार, फिर उसके पहले मंगलवार, यानी 3 दिन पहले होगा मंगलवार, यानी ट्यूसडे होगा। क्या, कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगलवार इसका सही उत्तर होगा। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के प्रश्न भी आपको बन जाएंगे, अब आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। कैलेंडर में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो हमने क्या ध्यान दिया कि अगर हम 29 फरवरी को क्रॉस करते हैं, यानी कैलेंडर में आगे बढ़ने पर अगर 29 फरवरी रास्ते में आता है, तभी उस वर्ष को हम लीप ईयर की तरह काउंट करेंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमने सीख लिया। फिर हमने जाना कि किसी भी महीने में, हर एक महीने है, उनमें कितने कितने दिन होते हैं और उनका ऑड डे कैसे पता करते हैं। ऑड डे कैसे पता करते हैं, 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, वही हमारा ऑड डे हो जाएगा, यानी विषम दिन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारा आज का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में बनते हैं और हमेशा ही बनते हैं, है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट हमने सीखा। आज के वीडियो बहुत ही मज़ेदार रहा होगा आप सभी के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।